जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज। अब तक हमने 37 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं हमारा 38वां प्रैक्टिस सेट और टेक्स्ट बुक सीरीज का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 5 छात्रों के लिए गणित में अंकों का औसत 65 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र की स्थिति में 37 के स्थान पर 73 के रूप में गलत समझा गया। तो सही औसत क्या है? यानी कि दोस्तों लिखना था 37, उसको लिख दिया 73। तो हमें बताना है कि सही औसत क्या है, यानी कि औसत कम होने के बाद क्या आएगा, या फिर दोस्तों हमें बताना है कि औसत कितना अधिक लिखा गया। तो हम पहले औसत ज्ञात कर लें दोस्तों, कितना औसत अधिक लिखा गया। हम उस औसत को 65 में से घटा लेंगे तो हमें वास्तविक औसत मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम पता लगा लें अंकों का योग कितना अधिक लिखा गया। तो हम 73 में से दोस्तों 37 को घटा लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा दोस्तों 13 में से 7 के पीछे बच गया 6, और दोस्तों 7 में से यानी 6 में से 3 गया, हमारे पास बच गया दोस्तों 3। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अंकों के योग में 36 अधिक लिखा गया। अब दोस्तों 36 अंकों का औसत कितना होगा, हमारे पास 36/5। तो पहले भाग है दोस्तों 7 बार के 1 शेष बच गया, हमारे पास बच गया 7/2। यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो गया वास्तविक औसत से 7.2 औसत अधिक लिखा गया। तो हम 65 में से 7.2 घटा लेते हैं, जिससे हमें इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो हम करते हैं 65 - 7.2, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 8, और यहाँ पर बच गया दोस्तों 4। 14 में से 7 के पीछे बच गया 7, यहाँ पर बच गया 5, तो यहाँ पर आ गया 5। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए। बढ़ते हम दोस्तों हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न लिखा दोस्तों, 500 रुपए की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं। हम जानते हैं कि एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, पहले 6 महीने वाला और दूसरे 6 महीने वाला। अब दोस्तों यहाँ पर दर दे रखी है 20% पूरे साल की, तो आधे साल की यानी पहले 6 महीने की हो जाएगी दोस्तों 10%, अगले 6 महीने की भी हो जाएगी दोस्तों 10%। और दोस्तों दूसरे 6 महीने में क्या होगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब होगा दोस्तों 10 का 10% यानी कि 1 रुपये इसको ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों ये कंडीशन कब आती है, जब राशि हमारे पास 100 रुपये हो, लेकिन दोस्तों हमारे पास राशि 500 रुपये है। तो हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर 100 रुपये होता तो हमें ब्याज मिलता दोस्तों 21 रुपये, 10 + 10 + 1। हमारे पास दोस्तों 500 रुपये तो हमें ज्ञात करना दोस्तों कितना चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना गुणा हो रहा है, 100 से 500 हमारा 5 गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा कर लीजिए। 21 × 5 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 105 रुपये। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बढ़ते हम दोस्तों हमारे तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दोस्तों हिंदी में तो सेम टाइप हो गया, लेकिन इंग्लिश में देखिए दोस्तों लिखा है एक आर्टिकल की कॉस्ट 50 रुपये और इसमें 300% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर वस्तु की कीमत 100 रुपये थी तो हमारे पास 300 की वृद्धि यानी कि दोस्तों हो गई 400 रुपये। अगले साल भी दोस्तों वही होगा, अगर वस्तु 100 रुपये की होगी और उस पर वृद्धि हो जाएगी 300 की यानी कि 400 हो जाएगी। तो हम पहले ये वाला ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए वस्तु की कीमत दे रखी है 50 दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों देखिए आधा हो रहा है, तो यहाँ पर भी आधा कर लीजिए। तो हमारे पास पहले साल की समाप्ति के बाद वस्तु की कीमत 200 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वस्तु की कीमत 200 है, दूसरे साल के प्रारंभ है, तो हमें ज्ञात करना दूसरे साल के अंत में कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी डबल कर दीजिए। 400 का डबल हो गया दोस्तों हमारे पास 800। इसका मतलब हो गया दोस्तों 50 की वस्तु 2 साल बाद 800 रुपये की हो जाएगी। विकल्प 20% का राइट आंसर है। पढ़ते हम दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न लिखा, एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का किसी काम को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वो मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, 2 दिन बाद महिला काम करना छोड़ देती है, तो वे मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों इसको एलसीएम मेथड से करने का प्रयास करें, तो हमारे पास 15 हो गया, 20 हो गया और ये हमारे पास हो गया 30। तीनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस होगी तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। 15 का भाग 60 में गया दोस्तों 4 बार, 20 का भाग 60 में गया 3 बार और 30 का भाग 60 में गया दोस्तों 2 बार। अब दोस्तों
हमें प्रश्न में दे रखा महिला 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है, लेकिन पुरुष और बच्चा लगातार कार्य करते हैं। तो महिला के द्वारा किए गए कार्य को बाहर निकाल लेते हैं। महिला ने 2 दिन कार्य किया, 1 दिन का कार्य 3 है, तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा 6, यानी कि महिला ने 60 में से 6 काम कंप्लीट कर लिया। बच्चा हुआ कार्य हमारा हो गया 54। 54 कार्य को लड़का और पुरुष मिलकर कर रहे हैं। लड़का और पुरुष एक दिन में कार्य करते हैं दोस्तों 6 कार्य, तो 54 कार्य को करने में लगेगा समय हमारे पास आ जाएगा 54/6, यानी कि हमारे पास आ गया 9 दिन। 9 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों, विकल्प सी। बढ़ते हम दोस्तों 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न लिखा दोस्तों, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, व्यय का अनुपात 2:3 है, बचत दोनों की बराबर है 4000 रुपये, तो बी की आय क्या होगी। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देर का आय का अनुपात 3:4, व्यय का अनुपात देर का दोस्तों 2:3 और बचत देर के दोस्तों दोनों की 4000 रुपये। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 रुपये अगर एक की आय थी और 2 रुपये खर्च है, तो बचत आ रहा दोस्तों 1 रुपये, और बी की आय 4 रुपये, 3 रुपये खर्च कर रहा है, बचत इसकी भी 1 रुपये आ रहा है। तब तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया दोस्तों, दोनों की बचत समान आ रही है, यानी कि दोस्तों 4000 का मान हमारे पास आ गया 1। हमें ज्ञात करना दोस्तों बी की आय, तो हम इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 × 4000 हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 16000, विकल्प सी इस प्रश्न का आंसर हो गया। बढ़ते हम दोस्तों हमारे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न लिखा है, धारा की अनुकूल दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करते हैं तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनटों में तय होती है, तो रुके हुए पानी में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि शांत जल में नाव की चाल बतानी है। अब दोस्तों हम ज्ञात करेंगे जाने की स्पीड और आने की स्पीड। इससे क्या होगा, हमें जो भी पूछा है उसका हम आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों में जाते समय स्पीड ज्ञात करनी होती है। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होगा दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन दोस्तों टाइम की यूनिट समान होनी चाहिए। टाइम हमारे पास यहाँ पर 5 मिनट देर का है, तो हम इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो हम दोस्तों डिस्टेंस हमारे पास होगी 1 किलोमीटर, टाइम हमारे पास 5 मिनट है, तो हम इसको 60 से गुणा कर लेते हैं। 5/60 क्या, 60 ऊपर चला गया, 5/60 करने पर ये घंटे में चेंज हो गया, 5/60, तो 60 ऊपर चला गया, तो हमारे पास बच गया दोस्तों 60/5, यानी कि स्पीड आगे जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा आगे। आते टाइम स्पीड हो गई दोस्तों हमारे पास, डिस्टेंस तो वही है, अपॉन टाइम। टाइम हमारे पास देर का 15 मिनट, इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया दोस्तों 60/15, यानी कि वापस आते टाइम स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसका मतलब हो गया हमारे पास जाने की स्पीड मिल गई और आने की स्पीड मिल गई। तो हमें बताना शांत जल में नाव की चाल, तो हमें करना होगा दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना, तो 12 + 4 हमारे पास हो गए 16, 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के। अगर हमें पूछ लेता दोस्तों धारा की चाल, तो हम दोनों का अंतर ज्ञात करते और 2 का भाग देते। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न लिखा दोस्तों, 2 संख्याओं का लसप मसप क्रमशः ये दे रखा है, तो पहली संख्या ही है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों हम जानते हैं लसप मसप में एक कंडीशन आती है, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर उनका लसप इंटू मसप। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या हमारे पास x × y बराबर हो जाएगा दोस्तों 432 × 72। हमें दोस्तों एक संख्या का मान दे रखा है 144, तो 144 यहाँ पर गुणे में, तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो भाग में आ जाएगी। आप चाहो तो इसको सीधा ही लिख सकते हो दोस्तों। 72 का भाग 144 में जाता हमारा 2 बार, और 2 का भाग 432 में जाएगा दोस्तों, पहले 2 बार गया, और 32 में जाएगा दोस्तों 16 बार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प सी हो गया। बढ़ते हम दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न लिखा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दे रखा है बराबर a + b√2। तो दोस्तों हमें परिमेयकरण करना होगा इस प्रश्न में, तो हम इसको करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक बार ध्यान से देखिए, प्रश्न हमारे पास इस प्रकार लिखा हुआ है 6 + 4√2, बट्टे में लिखा है 4 + 2√2। तो हम दोस्तों इसमें कर सकते हैं, पहले दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा थोड़ा प्रश्न इजी हो जाएगा। ऊपर 2 कॉमन आ गया, पीछे बच गया दोस्तों 3 + 2√2, और बट्टे में भी दोस्तों 2 कॉमन आ गया, तो पीछे बच गया 2 + 2√2, 2 से 2 चला गया,
इस प्रकार हमारे पास बच गया दोस्तों 3 प्लस 2 √ 2 बट्टा 2 प्लस 2 √ 2। अब दोस्तों 3 को मैं लिख दूं दोस्तों 1 प्लस 2, जिससे क्या होगा, मैं परसेंट करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसको लिख दे 1 प्लस 2 प्लस 2 √ 2। ये हमारी एक संख्या पूरी मान लेंगे। बट्टे में लिखा दोस्तों 2 प्लस 2 √ 2। अब दोस्तों हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इससे क्या होगा, इससे आपस में ये कट जाएगा। तो हम इसको अलग लिख लेते हैं दोस्तों। कैसे अलग लिखेंगे, एक बार देखिए स्क्रीन पर। इसको लिख दिया दोस्तों 1 बट्टा 2 प्लस 2 √ 2 प्लस लिख दिया दोस्तों 2 प्लस 2 √ 2 बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 2 √ 2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू समान आ गई तो आपस में कट गई। बचा हुआ दोस्तों हमारे पास ये, इसका हम कर लेंगे परिमेयकरण, और यहाँ पर दोस्तों कट गई तो पीछे बच गया 1। तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस, इसका हमें परिमेयकरण करना है तो इसको वापस लिख देते 2 प्लस 2 √ 2। अब दोस्तों इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण हम जानते हैं कि ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 माइनस 2 √ 2 बट्टे में आ जाएगा 2 माइनस 2 √ 2। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमें 1 से गुणा करना तो वही वैल्यू आएगी, और बट्टे में दोस्तों हमारे पास बन गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्कोर माइनस बी स्कोर बन के। हमें इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों बच गया 1 प्लस, ऊपर दोस्तों अंश में बच गया हमारे पास 2 माइनस 2 √ 2। बट्टे में आ गया दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्कोर माइनस बी स्कोर हो गया। a यानी कि दोस्तों 2 का स्कोर हमारे पास हो गया 4, b यानी दोस्तों 2 √ 2 का स्कोर करेंगे, 2 का स्कोर 4, √2 का स्कोर हो गया 2, यानी कि हमारे पास हो गया 8। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 में से 8 गया तो पीछे हमारा बच जाएगा दोस्तों माइनस का 4 बच जाएगा। तो हम इसको माइनस का 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारे पास आ गया माइनस का 4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर वापस इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जिससे परसेंट आसान हो जाए। 1 प्लस 2 बट्टा माइनस 4 माइनस 2 √ 2 बट्टा माइनस 4, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस 2 बट्टा माइनस 4 का मतलब हो गया दोस्तों, हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस का 1 बट्टा 2 प्लस का प्लस 2 का भाग 4 में दोस्तों 2 बार गया। तो यहाँ पर दोस्तों बच गया फाइनली हमारे पास 1 माइनस 1 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 2 √2। अब दोस्तों 1 में से हमारा 1 बट्टा 2 गया, 1 में से 1 बट्टा 2 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा दोस्तों 1 बट्टा 2 बच गया। इसका मतलब हुआ दोस्तों हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, ये हमारा हो गया दोस्तों a प्लस ये हमारा हो गया b √2। a का मान 1/2 और b का मान भी 1/2। हमें ज्ञात करना दोस्तों a प्लस b, तो हम जानते हैं आधा प्लस आधा हमारे पास हो गया एक विकल्प %, का राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हमारे 90% की ओर। 90% लिखा दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो दोस्तों हम आपको बता दें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए हमें 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। दोस्तों आपको पूछ लीजिए मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, तो हम जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, तो मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष ही होगी। बढ़ते हम दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। तो हम जानते हैं कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो इसका आंसर हो गया मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर लिखा दोस्तों तो मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बढ़ते हमारे 11% की ओर। 11% है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे, तो हम बता दें भी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हमारी मीरा कुमार, जो यूपीए 2 के टाइम रही, और दूसरी हमारी है दोस्तों सुमित्रा महाजन। यहाँ पर दोस्तों सुमित्रा महाजन के बारे में जानकारी दे रखी है। बढ़ते हम दोस्तों 12% की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मणिपुर, असम, दिल्ली, गुजरात। तो हम जानते हैं कि पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है।
और दोस्तों देखिए यहाँ पर दो उद्यानों के बारे में और जानकारी दे के ये आपको याद रखनी है। बढ़ते हमारे 13% की ओर। 13% लिखा है जून 2020 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास हुआ? भारत ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जापान के साथ। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पूरी जानकारी दे रखी है। ये 15वां प्रशिक्षण है इन दोनों के बीच में और JMSDF की फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह तो हम जानते हैं विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व योग दिवस सबसे पहले 2015 में मना गया और 21 जून की खास बात क्या है, सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। बढ़ते हम दोस्तों 15% की ओर। 15% दोस्तों लिखा जून 2020 में कोविड-19 के कारण वाजिद खान का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हम बता दें दोस्तों वाजिद खान एक प्रसिद्ध गायक थे। वाजिद खान के बारे में दोस्तों जानकारी दे रखी है उन्होंने किन किन फिल्मों में काम किया। दोस्तों हमारा 16% है। नीचे दिए गए शब्दों में से 4 शब्द में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से समान है, एक शब्द अलग है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरों से अलग है। हमारे विकल्प है मेज, कुर्सी, कटलरी या फिर डेस्क। हम जानते दोस्तों मेज हो, कुर्सी हो या फिर डेस्क हो, ये तीनों लकड़ी से मिलकर बने होते हैं। कटलरी दोस्तों खाने में काम आने वाला मतलब एक प्रकार का चम्मच है, उसको कटलरी बोलते हैं। तो इसमें विषम शब्द हो गए दोस्तों कटलरी। बढ़ते हम दोस्तों 17% की ओर। 17% हमारा फाइंड द ओड वन आउट, यानी कि हमें विषम आकृति का चयन करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए बी, सी और डी में दो दो बॉक्स ब्लैंक करके जबकि विकल्प ए में केवल एक बॉक्स किया, तो विषम आकृति होगी दोस्तों हमारी विकल्प ए। हमारा 18% लिखा छात्र अपने विद्यालय की फीस जमा कराने के लिए कतार में खड़े हैं। पूजा आगे से 17वें और माइक पीछे से 19वें स्थान पर है। पूजा और माइक के बीच में 20 व्यक्ति हैं, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति मौजूद हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए पूजा आगे से हमारे 17वें स्थान पे है, माइक पीछे से हमारे दोस्तों 19वें स्थान पर है और बीच में कुल कितने विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों तीनों को जोड़ लीजिए, हमें इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो हम जोड़ लेते दोस्तों 7 और 0 7 हो गया, 7 + 9 हमारे पास हो गया 16, एक कैरी हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी कि कुल विद्यार्थी 56। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हम दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न लिखा दोस्तों उस संख्या को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 के सामने 32 लिखा, 5 के सामने 50 लिखा, 4 का भाग 32 में जाता है, 5 का भाग 50 में जाता है, 6 का भाग 72 में जाता है, तो कोई भी विकल्प होगा उसमें 7 का भाग जाएगा। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए 98 में 7 का भाग जाता है क्या? पहले भाग की एक बार, बच्चा 2, 8 28 हो गया, 28 में जाता है 4 बार, यानी कि 98 में 7 का भाग जाता है। 80 में 7 का भाग नहीं जाता है, 92 में नहीं जाता है, 78 में भी नहीं जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। दूसरा तरीका देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 का भाग 32 में 8 बार गया, 5 का भाग 50 में 10 बार गया, 2 का अंतर दे रहा, 6 का भाग 72 में दोस्तों 12 बार गया और 7 का भाग 98 में दोस्तों 14 बार गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 98। अब देखिए दोस्तों बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नीचे एक खुले पासे की आकृति दे रखी है, तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दोस्तों हमने पहले ही बता रखा है कि एक स्थान छोड़कर दूसरी संख्या विपरीत आती है, तो 6 के विपरीत होगी दोस्तों 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए। बढ़ते हम दोस्तों 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी कि हमें बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों देखिए हमें इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है, तो पहले दो संख्या लिखिए दोस्तों 600 से 60 करा, 600 से 60 करा, तो दोस्तों हमें पता चल गया भाई 1 0 कम करा और 6 का भाग 6 में दोस्तों एक बार गया। इसका मतलब हो गया दोस्तों सबसे पहले 10 का भाग दे रहा है, तो हमें इसी प्रकार करना। तो पहले दोस्तों भाग दिया 10 का,
दूसरी बार देखें दोस्तों 60 से 1200 हो रहा है, इसका मतलब कुछ गुणा करा है। 6 को हम 2 से गुणा करने पर हमारे पास 12 आ जाएगा और एक जीरो बढ़ रहा है यानी कि 20 से गुणा किया। पहली बार दोस्तों यहाँ पर 10 का भाग दिया, दूसरी बार 20 से गुणा किया। तीसरी बार देखें दोस्तों 1200 से 40 हो रहा है, तो दोस्तों 12 में किस संख्या का भाग दे कि 4 आ जाए, हम जानते हैं 3 का भाग देंगे और एक जीरो कम हो रहा था यानी 30 का भाग दिया। तो हमें दोस्तों सीरीज मिल गई भाग 10 इंटू 20 भाग 30 इंटू 40। यहाँ पर दोस्तों देखिए इंटू 40 हो रहा है क्या, 40 इंटू 40 हम जानते हैं कि दोस्तों हमारे पास होता है 1600। अगली बार दोस्तों हम करेंगे 50 का भाग देंगे, 1600 में 50 का भाग, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 160/5 हम जानते हैं कि दोस्तों 32 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी। बढ़ते हैं दोस्तों 22वां प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न दोस्तों हमें इस प्रकार दे रखा है, प्लस दे रखा था, इसमें एक लाइन और खींच ली दोस्तों, इस प्रकार प्लस था, इसमें 2 लाइनें थी। दूसरी बार दोस्तों इसमें एक लाइन और बढ़ा दी, तीसरी बार दोस्तों इसमें एक लाइन और बढ़ा दी, दोनों साइड बढ़ा रहा है, कुल मिला के इस प्रकार। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगली बार जो भी होगी उस प्लस के बीच में 4 लाइनें होगी, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्लस दे रखा है, प्लस के बीच में इसमें 3 लाइनें, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये नहीं होगा। विकल्प सी हम चेक करते हैं, यहाँ पर प्लस दे रखा है, यहाँ पर भी प्लस के बीच में 3 लाइनें दे रखी है, तो ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरे विकल्प। दूसरे विकल्प में प्लस हमें इस प्रकार दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों देखिए बीच में 4 लाइनें, यहाँ पर भी 4 लाइनें, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों हमारा विकल्प बी। और विकल्प ए में भी दोस्तों यहाँ पर 3 लाइनें दे रखी है, तो ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें करना होगा दोस्तों कोडिंग कर लेंगे तो हमें इस प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों लिखा है जी हमारा था 7 पर, वो हमारा 15 पर, एन हमारा 14 पर, पी हमारा 16 पर, टी हमारा 20 यानी 20 पर आ गया, आई 9 पर, एस हमारा 19 पर, के हमारा 11 पर, आर हमारा 18 पर और एक्स हमारा था दोस्तों 24 पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सी कोडिंग मिल रही है, +2 +4 -3 और आगे किया दोस्तों +2 और +4। यहाँ पर +2 +4 -3 +2 और +4, यहाँ पर भी दोस्तों हो जाएगा +4। अब दोस्तों इसी कोडिंग के अनुसार बताना है इसकी क्या आंसर होगा। तो हमें कोडिंग तो वही लगानी है +2 वाली, तो हम करते हैं दोस्तों एक बार इसको मिटा देते हैं, जिससे क्या होगा प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ से इतना मिटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा एम यानी 13 पर, 13 में हमें 2 जोड़ना यानी 15, 15 पर हमारा आता दोस्तों ओ। जे हमारा 10 पर, 10 में हमें 4 जोड़ना 14 और 14 पर हमारा हो गया दोस्तों एन हो गया। उसके बाद दोस्तों देर का एल हमारा 12 पर, 12 में से 3 घटाना, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 9 यानी कि आई आ जाएगा। जेड हमारा दोस्तों 26 पर देगा, 26 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 28 यानी कि हमारे पास आ जाएगा वापस बी आ जाएगा। युवा यानी 21, 21 में 4 जोड़ेंगे हमारे पास 25 यानी कि वाई आ जाएगा। तो ऐसा विकल्प सी में देर का इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया विकल्प सी। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित आ गया। लिखा कुछ गुलाब पेन है, सभी पेन साबुन है और कुछ साबुन घंटियां। तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास होगी दोस्तों गुलाब, कुछ गुलाब पेन है तो हमने इस प्रकार बना लिया, सभी पेन साबुन है तो इसमें इस प्रकार बना लेना है और कुछ साबुन घंटियां है तो हमें इस प्रकार बना लेना है। अब दोस्तों प्रश्न में दे रखा है उसी के अनुसार निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष लिखा है कुछ पेन घंटियां। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेन दे रखा और यहाँ पर घंटियां दे रखा, तो पहला कथन भी फॉलो नहीं करता है, पहला कथन हो गया हमारा रॉन्ग। अब हम चेक करते हैं हमारा दूसरा कथन। दूसरा कथन दे रखा दोस्तों कुछ साबुन गुलाब है, ये हमारे पास होगी दोस्तों गुलाब हो गया और ये हमारे पास होगी दोस्तों साबुन, यानी कि दूसरा कथन सही हो रहा है कुछ साबुन गुलाब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 फॉलो करता है।
बढ़ते हैं दोस्तों 25% की ओर। 25% लिखा है, दो लड़के एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ए किसी और दिशा में गया, बी किसी और दिशा में गया। हमें बताना है ए और बी के बीच की सीधी दूरी क्या होगी। दोस्तों हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, जिससे क्या होगा, प्रश्न करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने बना ली इस प्रकार का फिगर और सेंटर बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखा ए दक्षिण दिशा में 5 मीटर गया, यानी कि इस साइड आ गया 5 मीटर आ गया। फिर बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर यानी इस साइड मुड़ गया और 3 मीटर चला। और दोस्तों लिखा बी पश्चिम दिशा में, ये हमारे होगी पश्चिम दिशा में। बी हमारा पश्चिम दिशा में चला दोस्तों इस प्रकार, ये हमारे पश्चिम दिशा दोस्तों यहाँ पर आ गया। हमें बताना दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना, आप समझ गए होंगे, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम दोस्तों इसको मिलाकर एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम जानते दोस्तों ये वाली दूरी 3 है, तो ये वाली दूरी 3 है, ये तो प्रश्न में दे के 9 हो गई। ये दूरी 5 है, तो ये भी दूरी हो गई 5। कुल मिला के दोस्तों हमें इस प्रकार पूछा, ये दूरी हमारी 12 है, ये दूरी हमारी 5 है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में आधार का मान 12 हो, लंब का मान 5 हो, तो कर्ण का मान हमारे पास होता है दोस्तों 13 होता है। अगर आपको याद नहीं हो तो दोस्तों कर्ण का फॉर्मूला होता है हमारे पास याद करने का। कर्ण बराबर होता है दोस्तों अंडर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। आप इसको हल कीजिए, आपको कर्ण का मान 13 ही मिलेगा। तो ए और बी के बीच की सीधी दूरी होगी दोस्तों 13 मीटर। बढ़ते दोस्तों 26% की ओर। 26% लिखा है, दर्पण को ए बी रेखा पर रखा गया, तो कौन सी आकृति सही छवि होगी, यानी कि मैं बताना दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों इसमें देखिए इंग्लिश के लेटर दे रखे, तो हमें याद रखना है कि इंग्लिश के लेटर वापस सेम रूप में नहीं आएंगे। इसका मतलब ई इस प्रकार दे रखा, दर्पण में इस प्रकार आएगा। जेड इस प्रकार दे रखा, तो हमारा जेड इस प्रकार आएगा। तो हमें याद रखना दोस्तों, अगर किसी भी दर्पण में ई और जेड सीधा दे रखा यानी सही सही दे रखा, तो उस प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। विकल्प ए मैंने दे रखा, विकल्प बी चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ई और जेड सीधा दे रखा, तो ये राइट आंसर होगा नहीं। विकल्प सी में ई सीधा दे रखा है, ये भी राइट आंसर होगा नहीं। विकल्प डी में जेड सीधा दे रखा है, ये भी राइट आंसर होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। हम आपको एक बार बना के बता दें, जिससे क्या होगा आप प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हो गया इसका दर्पण प्रतिबिंब, हूबहू आकृति विकल्प ए जैसा है। अब बढ़ते दोस्तों हमारे 27% की ओर। 27% लिखा है दोस्तों, श्रृंखला को पूरी करने वाली आकृति कौन सी होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए दोनों में क्या संबंध है, त्रिभुज को उल्टा कर रहा है और बीच वाले त्रिभुज को भी उल्टा कर रहा है, यानी कि नीचे था उसको ऊपर ले गया, ऊपर था उसको नीचे लिखा गया। तो यहाँ पर भी ऐसा करना। अब षटकोण को उल्टा तो षटकोण ही रहेगा, और यहाँ पर बीच वाली आकृति को हमें उल्टा कर लेनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प सी। दोस्तों बढ़ते हमारे 28% की ओर। 28% उस श्रृंखला का, उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस प्रकार था, यहाँ पर एक स्थान छोड़कर आ गया, यहाँ पर 2 स्थान छोड़कर आ जाएगा, तो 2 स्थान छोड़कर केवल विकल्प डी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प डी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेकंड लास्ट पर्सन की ओर। सेकंड लास्ट पर्सन भी वही है, अगली आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर किस प्रकार का परिवर्तन कर रहा है। एम यहाँ पर दोस्तों दे रखा था सीधा, इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री कोण पर, फिर नीचे कर दिया तीसरी आकृति में, चौथी आकृति में इस प्रकार हो गया, पांचवी आकृति में वापस सीधा होगा। तो सीधा एम केवल आकृति 1 में दे रखा है, तो विकल्प ए इस पर्सन का राइट आंसर हो गया। हम बाकी चेक कर लेते दोस्तों, यहाँ पर एन दे रखा था, जेड हो गया एन जेड, वापस हो जाएगा एन। तो ऐसा भी सेम मिल रहा है। और दोस्तों ए के बारे में कोई खास रोटेशन नहीं दे रखा है, तो हमें इस पर्सन का राइट आंसर विकल्प ए ही मानना है। बढ़ते दोस्तों आज के आखिरी पर्सन की ओर। आखिरी पर्सन लिखा है, जिस प्रकार कप कॉपी के लिए तो बाउल किसके लिए। तो आपको पता होगा दोस्तों, बाउल का उपयोग हम सूप पीने के लिए करते हैं। इस पर्सन का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। मेरे प्यार दोस्तों, हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको पेपर पसंद आया होगा, आपके सारे प्रश्न राइट होंगे। अब दोस्तों आपसे विदा लेते हैं।
मिलते अगले पेपर में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।